गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 और बुक NCERT। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम लोग समझेंगे, पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स। द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स। नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर मतलब हिंदी में होता है आयताकार, यानी संख्या, हिंदी में बोले तो संख्याओं के आयताकार सजावट को। द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स इन रो एंड कॉलम। जिसको एरे जो करना है मतलब अरेंजमेंट जो करना है, एरे मतलब सजावट होता है, अरेंजमेंट। तो नंबर्स को इस तरीके से सजाना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि उसको रो और कॉलम में आ जाए। जैसे हम लोग किसी महफिल में बैठते हैं तो चेयर जो लगता है हम लोगों का, तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज लगता है। तो जब नंबर्स को हम लोग रो वाइज एंड कॉलम वाइज, यानी रो और डिफरेंट रो एंड कॉलम में जब हम लोग अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो विद इन ब्रैकेट, विद इन स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, या तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर या तो छोटी ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा डेफिनेशन तो इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो हम लोग इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे कहें हम क्लियर वे में, द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स इन रो एंड कॉलम विद इन a square bracket or a small bracket is called matrix, and it is denoted by capital letter A, B, C, D, etc. तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, इसको एग्जांपल से आप देखिए। जब नंबर्स को, यहाँ एग्जांपल में आप गौर से देखिए, जब नंबर्स को हम लोग रो, देखिए ऐसे जो लाइन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको रो कहते हैं। और ऐसे जो वर्टिकल लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन जिसको कहते हैं, ये कॉलम है। तो इसमें देखिए 6 नंबर लिया गया है और बड़ी ब्रैकेट में लिखा गया है। 6 नंबर को बड़ी ब्रैकेट में सजाया गया। इस 6 नंबर को एक और एक 2 रो में, ये पहला रो हुआ और ये दूसरा रो हुआ। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो जब नंबर्स को, इस 6 नंबर्स को मैंने रेक्टेंगुलर इसलिए कह रहे हैं कि इसको जब हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का शेप लेता है। अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का शेप लेता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स। एरे मतलब अरेंजमेंट, सजावट। तो इस प्रकार जब नंबर्स को रो एंड कॉलम में हम लोग अरेंज कर देते हैं, और कहाँ अरेंज करते हैं, या तो स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो नंबर्स के इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम लोग स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, ये आपका पहला रो हुआ और ये आपका दूसरा रो हुआ। पहला रो के अलोंग आपके पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और दूसरा रो के अलोंग भी 3 एलिमेंट है, 4 5 6। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब देखिए कॉलम, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम है। ऐसे हम लाइन खींच देंगे तो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा और ये तीसरा कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में, यानी इस जो 6 नंबर्स हमारे पास, इन 6 नंबर्स को हमने रो एंड कॉलम में अरेंज किया है, सजाया है बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो नंबर्स के इस प्रकार के सजाने को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स को हम लोग
2/3 ऑर्डर का कहते हैं। 2 रो और इसमें 3 कॉलम है, इसलिए इसको हम लोग 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऑर्डर में हम लोग पहले रो को लिखते हैं, रो को दिखलाते हैं, फिर हम लोग कॉलम को दिखलाते हैं। तो यहां पर जो मैट्रिक्स है आपका, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में मैंने 9 एलिमेंट्स लिया है और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैंने सजाया है इसको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देख लीजिए 3, 3, 6, 3, 9, 9 एलिमेंट्स है। इसको भी मैंने रो वाइज 3 रो है, 3 रो में लिखा है और कॉलम भी यहाँ 3 है, 1, 2, 3। याद रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन, ऐसे खड़ा लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, इसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। तो इसमें 3 रो है और फिर 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस प्रकार मैट्रिक्स क्या है? तो नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। जो अरेंजमेंट हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या छोटी ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो नंबर्स के ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं तो हम लोग देख रहे थे बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में देखिए पहला रो में 3 एलिमेंट्स है, दूसरा रो में 3 एलिमेंट्स है और तीसरा रो में भी 3 एलिमेंट्स है। A11, A12, A13 पहला रो हुआ। दूसरा रो हुआ A21, A22, A23। तीसरा रो A31, A32, A33। उसी सिमिलरली आप कॉलम देखिए, स्टैंडिंग लाइन जो आपका है जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं और कॉलम नाम से हम लोग बुलाते हैं, कॉलम नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो A11, A21, A31, A1 दूसरा कॉलम में है A12, A22, A32। तीसरा कॉलम में है A13, A23, A33। तो ये 3 रो और 3 कॉलम है इसमें, इसलिए इसको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। 3 × 3 लिखते हैं लेकिन बोलते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी 3 रो और 3 कॉलम है। तो याद रखें कि ये ऑर्डर लिखते हैं, इसमें पहले हम लोग नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि 1 1 1 2 1 3 क्या है? तो ये 1 1 1 2 1 3 को सफिक्स कहा जाता है। 1 1 1 2 1 3 जो लगा हुआ है इनको सफिक्स कहते हैं, जिसमें 2 सफिक्स है। पहला सफिक्स नंबर ऑफ रो बतलाता है और दूसरा सफिक्स नंबर ऑफ कॉलम बतलाता है। तो ये पहला 1 बतला रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट, और दूसरा सफिक्स 1 बतलाता है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो क्लियर है कि A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली आप यहां देखें, पहला सफिक्स 1 आपको बतला रहा है कि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट, और दूसरा सफिक्स आपको 2 बतलाता है कि ये जो एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो क्लियर है कि A12 सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है। तो क्लियरली A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी A12 आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बिलोंग करता है। वैसे आप यहाँ A33 देख सकते हैं, पहला सफिक्स 3 बतला रहा है कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, और दूसरा सफिक्स बता रहा है कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। मतलब ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में बिलोंग करता है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में बिलोंग करता है। तो सफिक्स का ये मतलब है कि पहला सफिक्स रो को बतलाता है, दूसरा सफिक्स कॉलम को बतलाता है। तो ये मैट्रिक्स है आपका। तो अब आप लोगों को मैट्रिक्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। और याद रखें कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा, कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। हमारे पास 26 कैपिटल लेटर्स हैं, उनमें से किसी से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं।
तो ये ए मैट्रिक्स कहलाएगा, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। ये डिनोशन का काम आप इसको ए की जगह पर बी भी मान सकते हैं, बी के प्लेस पे आप इसको सी भी मान सकते हैं, सी के प्लेस पे आप इसको डी भी मान सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या है। तो नंबर्स का, यानी हिंदी में क्या है, संख्याओं का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ऐसे इसको अरेंज करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में आ जाता है। तो ऐसे सजावट को, ऐसे नंबर्स के ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन ये अरेंजमेंट करना कहाँ है आपको? ये अरेंजमेंट बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में करना है या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और इसमें हमेशा रो और कॉलम बनता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, ये इसमें 2 रो है और इसमें 3 कॉलम है। तो क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर हम चलते हैं। हाँ, इसमें एक बात और देखना आप लोगों को। देखिए, ये जो ऐसे अगर मिलाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। हालांकि किसी भी रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में 2 डायगोनल बनता है, लेकिन हम लोग जब भी डायगोनल बोलेंगे तो डायगोनल का मतलब यही डायगोनल होगा। हालांकि एक डायगोनल ऐसे भी बनेगा, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखेंगे हम लोग। जब भी डायगोनल कहेंगे, डायगोनल का मतलब यही डायगोनल होगा जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। लेकिन हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल वर्ड से नहीं पुकारेंगे इसको, केवल हम लोग कहेंगे कि डायगोनल। तो डायगोनल का मतलब समझना, ये डायगोनल। तो क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। अब हम लोग कहां चलते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप है, जिसको हम लोग कुछ आज क्लास में करेंगे और कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जैसे पहला टाइप मैंने लिखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि मैट्रिक्स का प्लुरल होता है मैट्रिसेस। एक्स वर्ड, जो मैट्रिक्स में एक्स वर्ड है, इसको हटा करके हम लोग CES जोड़ देते हैं, तो ये मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेस हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला टाइप है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, ऐसा मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। तो रेक्टेंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसको हिंदी में हम लोग आयत कहते हैं, कि रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ बराबर नहीं होता है। तो इससे साफ क्लियर है कि कैसा मैट्रिक्स होगा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको डिफाइन कर दिया है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल आपका यहाँ देखिए, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिया है, इसमें 2 रो है, पहला रो दूसरा रो, कॉलम देखिए 1 2 3, 2 रो और 3 कॉलम है। यहाँ पर क्लियर है कि रो एंड कॉलम बराबर नहीं है, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपने नाम से क्लियर है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। स्क्वायर वह शेप है जिसमें लेंथ एंड विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो ऐसे शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्लियर है कि यहां भी मीनिंग वही होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज, इसमें था नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें होगा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा है, लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझा दिया है। देखिए, पहला मैट्रिक्स आपका 2/2 ऑर्डर का है, इसमें 2 रो है क्लियरली और 2 कॉलम है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है, या कहें 2 स्लीपिंग लाइन है, 2 स्टैंडिंग लाइन है। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। तो क्लियर है कि 2 रो और कॉलम बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर दूसरा मैट्रिक्स मैंने इसका नाम एक्स दिया है। इसमें देखिए 3 रो है, इसमें 3 रो है, 1 2 3, कॉलम भी है 1
2 3। तो ऐसे यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं अगला टाइप देख रहा हूं बहुत जल्द।